नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। इसकी खास बात यह है कि इस प्लाजो में नीचे की तरफ मतलब घेरे में कोई भी जोड़ नहीं आएगा। बिना जोड़ का हम इसे कैसे बनाएं, वो भी सिर्फ 2.25 मीटर में। और इसका बहुत आसान तरीका वीडियो में बताया है, आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। यहाँ से खुला है और यहाँ से बंद। और इसका जो अर्ज है, अर्ज मतलब कपड़े का पन्ने की साइज, वो 44 इंच है। 44 इंच से कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इसमें आपका 38 इंच मतलब 38 इंच तक की लंबाई आराम से बैठ जाती है। अगर उससे ज्यादा आपकी लंबाई है तो कपड़े का अर्ज भी आपको बढ़ाना पड़ेगा और 2.5 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। ठीक, अब इसे मैंने तिकोन में मोड़ दिया है कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये जो कोना आपको दिख रहा है, इस कोने से आपका जितना भी हिप साइज है उसका चौथा भाग करे और उसमें से 1 इंच कम करे। जैसा 40 इंच मेरा हिप साइज है, चौथा भाग हुआ 10 इंच, उसमें से 1 इंच कम करके 9 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क किया है। अब वहां पर उंगली रखेंगे और इसको इस तरह से मोड़ेंगे। ये फोल्ड वाली साइड पे उंगली रखनी है और इस तरह से मोड़ना है। ये अंदर या बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधे में रखना है, इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ से इस तरह से। अब ये नोक जहां पर आ रहा है वहां पर एक बड़ा वाला मार्किंग करना है और इस वाले मार्किंग को मिटा दीजिए। अब इस वाले मार्किंग से आपको ये अंतर नापना है। जैसा मेरा आ रहा है 12.5 इंच, आपका कम या ज्यादा भी आ सकता है आपकी साइज अनुसार। अब यही 12.5 इंच आगे की तरफ भी घुमाते जाना है और मार्किंग करते जाना है। ऊपर का नोक नहीं छोड़ना है, बस नीचे की तरफ घुमाते जाना है। अब यहां से गोलाई देंगे। ये जो नाप मिला है एकदम परफेक्ट हमें मिल जाता है ये गोलाई। ये मैं आपको बाद में नाप के भी दिखाऊंगी। अब हम जो बेल्ट लगाएंगे ऊपर की तरफ, वो मैं लगा रही हूँ 7 इंच तक। अगर आपकी लंबाई कम है तो आप 5 इंच 6 इंच का भी बेल्ट लगा सकते हो। मैं यहाँ पर 7 इंच का बेल्ट ले रही हूँ, इसलिए मैंने 7 इंच पे टेप को पकड़ा और ऊपर की तरफ 7 इंच छोड़ा है। यहाँ से यहाँ तक ये 7 इंच है। अब नीचे की तरफ हमें आसन नापना है। आसन आपका जितना भी हिप साइज है उसका तीसरा हिस्सा लेना है। तो मेरे केस में आ रहा है 13.5 इंच। तो मैंने यहां से यहाँ 13.5 इंच नापा है और यहाँ पर मार्किंग किया है। देखिए मैंने 13.5 इंच पर मार्क किया है। अब यहां से अंदर की तरफ 1.5 इंच रखिएगा और यहां से ऊपर की तरफ तिरछी लाइन बना के यहाँ पर हमें हमारे क्रॉच का शेप देना है। यहाँ से बस सिंपली गोलाई देनी है। अब प्लाजो की लंबाई नापेंगे तो मेरी जो तैयार लंबाई है वो है 38 इंच। उसमें से 7 इंच बेल्ट का कम कर देंगे क्योंकि 7 इंच की बेल्ट लगेगी, तो हो गया मेरा 31 इंच। 31 इंच में आधा इंच सिलाई मार्जिन का मिलाएंगे और 31.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। और ऐसा ही मार्किंग 31.5 इंच का मैं आगे की तरफ टेप को घुमाते हुए लगा रही हूँ, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो। बस इसी तरीके से टेप को आगे की तरफ रखते हुए मैं मार्क करते जा रही हूँ 31.5 इंच पर। अब यहाँ ये सारे पॉइंट जोड़ देंगे तो ये गोलाई बन जाएगी। अब यहाँ ऊपर की तरफ आधा इंच जोड़ने के लिए मार्जिन लगेगा, तो इसके लिए आधा इंच ऊपर से मैं लाइन बना रही हूँ और इसके ऊपर से कटिंग होगा। अब मैं आपको ये गोलाई नाप के दिखाती हूँ। ये जो गोलाई है ये हमारी हिप का चौथा हिस्सा अधिक आधा इंच आना चाहिए। तो मेरा हिप साइज है 40 इंच, चौथा भाग हुआ 10 इंच, उसमें आधा इंच मिलाया तो 10.5 इंच। तो ये देखिए बराबर से ये मेरा 10.5 इंच आ गया है। अगर आप भी मेरे बताए अनुसार नाप डालते हो तो आपका भी बराबर से आ जाएगा। अब मैंने इसका कटिंग कर दिया है जैसा हमने मार्किंग किया था। नीचे से भी मैं कट कर रही हूँ। अब देखिए ये घेरा तो हमारा कट हो चुका है और ये 2 पैर के 2 घेरे निकल के आए हैं इस तरीके से। अब यहाँ ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे निकाल देंगे और ये जो घेरा है इसे थोड़ी देर के लिए फोल्ड करके साइड में रखेंगे क्योंकि हमें ऊपर का बेल्ट का कटिंग करना है।
अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसी में से हम बेल्ट का कटिंग करेंगे, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैंने इसको इस तरह से रख दिया है। अब हम ये जो फोल्ड वाली साइड है ना, ये फोल्ड को कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये तिरछा फोल्ड है तो इसका कोई काम नहीं है बेल्ट में तिरछे फोल्ड का, इसलिए इसको कट कर देंगे। और अब यहाँ पर ये 4 लेयर्स है, ठीक, उसमें से 2 ही रखेंगे और 2 को साइड में रखेंगे। तो ये नीचे वाले 2 मैंने साइड में रख दिए और इसे फिर से इस तरह से रख दिया। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और ये ऊपर से भी खुला है। इसे इस तरह से बीच में फोल्ड करके लेना है और यहां से बेल्ट की लंबाई हमारी तैयार 7 इंच है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच लगेगा। तो 9 इंच पे मैंने मार्क किया और सीधी लाइन बना दिया आगे की तरफ और यहां से मैंने इसको कटिंग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये एक जैसा कपड़ा करके लेंगे। अब इसे मैं खोल दूंगी और खोलने के बाद ये देखिए इसे मैं दोनों को अलग अलग कर दूंगी और इसे इस तरीके से घुमा के रखेंगे जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो। और ये देखिए यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं पिंस लगा कर लेती हूँ ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पर सिलाई लगानी है। अब इसके दोनों साइड में जो ये कोने निकल के आए हैं इनको सीधे में कट कर देंगे। अब इतना बेल्ट तो हमें कम पड़ जाएगा, इसलिए ये दूसरा पीस भी लेंगे कपड़े का और देखिए इसे इस तरह से रखेंगे। ये जो फोल्ड वाली साइड है ना वो मैंने यहाँ पर इसको लगा के रखी है। तो ये हो गया और एक पीस कट करेंगे, जितना हमें कम पड़ता है उतना हम यहाँ पर कटिंग करके लेंगे। तो देखिए ये फोल्ड वाली साइड पे मैंने कटिंग किया था तो ये खुलकर इस तरह से होगा और यहाँ पर भी ये खोलकर मैं रख दूंगी। तो इतना मुझे इनफ होगा, तो यहाँ पर मैं पिंस लगा कर लूंगी। अब ये बेल्ट की कितनी चौड़ाई रखनी है ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इतना मेरा तैयार होगा, इसे मैंने बीच में फोल्ड करके ले लिया। इसे फोल्ड करके रखने के बाद इसकी लंबाई नापेंगे। तो आपका जितना भी हिप साइज है उसका आधा करना है। जैसे 40 इंच हिप साइज है, आधा हो गया 20 इंच, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखे तो ये कम से कम 22 इंच होना चाहिए। तो इस तरीके से हिप का आधा प्लस 2 इंच वो भी फोल्ड करके। अब यहाँ पर ये जो जोड़ है यहाँ पर मैं सिलाई लगा कर लूंगी, ठीक। तो ये सिलाई मैं आपको दिखाऊंगी नहीं क्योंकि ये सिंपली बस हमें स्टिच करना है, तो इसे मैं तैयार करके लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा दी है जहां जहां पर जोड़ थे और बेल्ट हमारा तैयार है। थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रखेंगे। अब लेंगे हम घेरा जो हमने साइड में रखा था फोल्ड करके, इसे पूरी तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो गोलाई है इसे मैं खोल देती हूँ। तो ये दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ। और ये गोलाई है कमर की गोलाई, ये है क्रॉच एरिया। इन 2 क्रॉच में से बस एक ही क्रॉच को हमें जोड़ना है, यहां से सिलाई लगानी है, बस कोई भी एक। तो यहां पर मैं सिलाई लगा कर लूंगी। सिलाई मैंने लगा दी है। तो ये सिर्फ एक वाला ही मैंने जोड़ा है, एक ही क्रॉच एरिया जोड़ा है, दूसरा खुला ही है। अब इसे मैं यहां से खोल दूंगी। जहां पर हमने सिलाई लगाई है वो बीच में रखेंगे और अब हम लेंगे बेल्ट। तो बेल्ट हमने तैयार करके रखी थी, तो बेल्ट को मैंने बीच में मोड़ दिया, सेंटर में मोड़ दिया है और सेंटर में एक मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को जो हमारा ये क्रॉच एरिया है घेरे का उसे जोड़ेंगे। पर मैंने बेल्ट को पिंस लगाकर जोड़ दिया है और ये देखिए इसे मैंने अंदर की तरफ डाल दिया और आपको ऊपर की तरफ पिंस नजर आ रहे हैं, यहां पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और बेल्ट हमारा यहाँ पर जुड़ चुका है। तो ये से मैं खोलकर बाहर की तरफ लूंगी तो ये देखिए बेल्ट हमारा सिंपली जुड़ चुका है। अब हम इसे सेंटर में फोल्ड करके लेंगे, मतलब इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जब हम इस तरीके से इसे फोल्ड करते हैं तो दोनों साइड में क्रॉच आपको नजर आएंगे। तो ये देखिए इस साइड का क्रॉच है जो खुला है। अब यहां पर बेल्ट थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा था तो इसे मैंने कट कर दिया। अब इसे एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखेंगे और यहां से हमें सिलाई लगानी है क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा अभी भी खुला है तो यहां से सिलाई लगेगी।
तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और आप देख सकते हो ये इस तरीके से बंद हो गया है। अब यहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो इलास्टिक जो है ये लगभग 1.5 इंच चौड़ा है। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से रख दिया। अब ऊपर से मैं इस तरह से इसको फोल्ड करूंगी थोड़ा सा और फिर एक बार फोल्ड करूंगी। थोड़ा सा लूज ही रखेंगे, ज्यादा टाइट नहीं रखेंगे, इलास्टिक थोड़ा लूज ही रहेगा। अब इलास्टिक को मैं निकाल दूंगी। ये जो हमने जगह बनाई है इलास्टिक के लिए उसके ऊपर हम पिंस लगा कर लेंगे ताकि इसके ऊपर हम आराम से सिलाई लगा सके। तो इसे बस पूरी गोलाई में इसी तरीके से मैं पिंस लगा कर लूंगी। जितना हमने इलास्टिक के हिसाब से मोड़ा है उतना ही मोड़ते हुए हम पिंस लगाएंगे। तो इसे पूरे गोलाई में मैं मोड़ कर लूंगी। एकदम बराबर से मोड़ना है, जैसा आगे वाला हिस्सा मोड़ा है वैसा ही ये पीछे वाला हिस्सा भी मोड़ कर लेंगे। तो ये देखिए पूरी गोलाई में मैंने इसे मोड़कर पिंस लगा कर लिए हैं। अब हम सिलाई लगाएंगे। तो आ गए हम मशीन के ऊपर। अब देखिए इस तरीके से मोड़ते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। सिंपली हमें पूरी गोलाई में सिलाई लगा कर लेनी है। सिलाई लगाते समय अगर आपको लगता है थोड़ी सी प्लीट्स डालने की जरूरत है तो एक आध प्लीट आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए पूरी गोलाई में सिलाई लग चुकी है। बस इतना हिस्सा मैंने खुला छोड़ा है ताकि इलास्टिक हम अंदर डाल सके। अब लिया है इलास्टिक। अब ये इलास्टिक की चौड़ाई जितना भी आपका हिप साइज है ना उसमें से 10 इंच कम रखिए। जैसे मेरे 40 इंच हिप साइज था तो मैंने इस इलास्टिक को 30 इंच रखा है। अब इसे हम सेफ्टी पिन की मदद से अंदर की तरफ डालेंगे और जिस तरह से हम नाड़ा डालते हैं सेम तरीके से दूसरी साइड से मैंने इसको निकाल दिया है। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर आधा इंच चढ़ाएंगे और यहां पर इसे लॉक कर देंगे। मतलब सिलाई इस तरह से पूरी चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे लॉक कर देंगे। तो ये लॉक हो चुका है। अब इसे अंदर की तरफ डालेंगे और जो कपड़ा है मतलब जो फोल्ड है उसे ऊपर से इस तरह से ओढ़ कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब ये सिलाई लगाते समय इलास्टिक पूरी तरह से अंदर होना चाहिए, इलास्टिक के ऊपर जरा भी सिलाई नहीं जाएगी। तो ये सिलाई मैंने लगा दी। अब इसे 3 से 4 बार इस तरह से खींच कर लेंगे ताकि जो प्लीट्स बनते हैं ना वो चारों ओर इक्वल बने। तो चारों ओर एक समान प्लीट्स बन चुके हैं। अब बीच में से एक सिलाई लगा देंगे। अब ये बीच की सिलाई लगाते समय पूरी तरह से खींचकर प्लेन रखना है और फिर सिलाई लगानी है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो, खींचना है, सिलाई लगानी है, खींचना है, सिलाई लगानी है। इसी तरीके से पूरी गोलाई में। सिलाई हमारी लग चुकी और इलास्टिक अच्छे से बैठ भी गया। अब देखिए इलास्टिक लग चुका है और ये है हमारे दोनों क्रॉच जो हमने सिलकर रेडी किए थे पहले ही। अब इसे हम इस तरीके से रखेंगे। अब आप देखिए ये आपको प्लाजो का लुक नजर आएगा। अब इसके बीच की सिलाई लगाना बाकी है। तो ये देखिए इसे पहले हम ठीक से रख देंगे एक दूसरे के ऊपर और फिर अब हम अंदर की ओर से इसे पूरी तरह से सिलाई लगा कर लेंगे। तो सिलाई लगाते समय हम सेंटर से शुरू करेंगे, मतलब यहां से, ताकि अगर ऊपर नीचे होता भी है तो नीचे की तरफ निकल जाए। लेकिन यहां से हम सेंटर से ही शुरू करेंगे। तो लगभग आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए नीचे तक चले जाइएगा। अब हम यहां से फिर से शुरू करेंगे और नीचे तक जाएंगे। यहां पर भी हम आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए नीचे तक जाएंगे। तो यहां पर अंदर की तरफ आप बाद में डबल सिलाई लगाकर जरूर लीजिएगा। सिलाई हमारी लग चुकी है तो यहां पर मैंने डबल सिलाई लगाकर ले ली है। अब देखिए इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार फोल्ड करके लेंगे। इसको अच्छे से रखेंगे और नीचे की तरफ अगर ऊपर नीचे है तो इसे गोलाई में कट करके लेंगे। अब इसे मैं फिर से खोल दूंगी। खोलने के बाद अब नीचे की तरफ आप पिको कर सकते हो, लेस लगा सकते हो या फिर इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हो पूरी गोलाई में, दोनों पैर में। मैं यहाँ पर लेस लगाऊंगी। तो
तो देखिए लेस लगाने के लिए मैंने इसको सीधी साइड में पलटा है, ये सीधी साइड में मैंने पलटा है और उसके ऊपर ये छोटी वाली लेस में लगा रही हूँ। आप चाहो तो कॉन्ट्रास्ट कलर की लेस लगा सकते हो, कोई भी कॉम्प्लीमेंट करता हुआ कलर। मैंने यहाँ पर सेम कलर की लेस लगाई है और इसके नीचे से मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए पूरी गोलाई में मैंने लेस लगा दी। अब इसे मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगी और इसके ऊपर चढ़ाऊंगी। अब ऊपर की साइड खुली है तो यहाँ पर भी मैं और एक सिलाई लगाकर इसे बंद कर दूंगी। बिना जोड़ वाला सर्कुलर प्लाजो रेडी है। इसकी वेस्ट एरिया में बहुत अच्छे से फिटिंग आती है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।